डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए, जिसका टॉपिक था जॉनसन टू मिल्टन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ड्रामा राइटिंग जो है, लास्ट जो एलिजाबेथन एज का उस समय से लेके जो ड्रामेटिस्ट थे जॉनसन और उसके अलावा जो ड्रामेटिस्ट थे मिल्टन के टाइम पीरियड तक, ये यहाँ तक कि रेस्टोरेशन पीरियड तक जो ड्रामेटिस्ट थे उनको डिस्कस किया था। आज हम पोएट्री डिस्कस करने वाले हैं। जॉनसन टू मिल्टन के बीच में जितना भी पोएट्स आए हैं, जिनका नाम हम देख सकते हैं स्पेंसर से ही शुरू होता है वो टाइम पीरियड, तो ये एक एज है ऐसा जिसमें अगर लिटरेचर के उसमें अगर हम इसको डिवाइड करें, लिटरेरी हिस्ट्री में इसको अगर हम डिवाइड करें तो ज़्यादा फर्क हमें नहीं दिखाई देता है। हिस्टोरिकली हम एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज में देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कॉमनवेल्थ का पीरियड, रेवोल्यूशनरी पीरियड में हम देखते हैं। लेकिन जब हम लिटरेचर का बात करते हैं तो लिटरेचर में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए, खास तौर पे पोएट्री में। तो पोएट्री में जब हम बात करते हैं तो हमें दो थीम्स मिलती हैं। पहली थीम है जो हम एलिजाबेथ टाइम पीरियड में ही देखते हैं, पेट्रियोटिज्म का, और दूसरा थीम है एक उसी टाइम पीरियड से कंटिन्यू होते हुए जो हमें दिखाई देता है एलिजाबेथन एज से, वो है एक डाइडेक्टिक काइंड ऑफ पोएट्री, एक फिलोसॉफिकल पोएट्री। तो इन्हीं थीम्स पे हम देखेंगे कौन कौन से स्पेंसर के अलावा जो पोएट्स थे उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इन स्पेंसर्स टाइम we see the patriotic impulse affected the Elizabethan imagination। तो हम देख सकते हैं कि एलिजाबेथन टाइम पीरियड में स्पेंसर ने जो एक पूरा ट्रेंड शुरू किया था, एक पेट्रियोटिक इम्पल्स जो उनकी पोएट्री में मिलता था, वही हम देखते हैं कंटिन्यू किया जाता है बाकी राइटर्स द्वारा भी, और यही इमेजिनेशन इन मेनी डिफरेंट वेज एंड पोएट्री was one of the areas in which this impulse was synthesized। तो ये एक खास जो हमने पहले भी डिस्कस किया है एलिजाबेथन बैकग्राउंड जब हम डिस्कस कर रहे थे पीरियड का, तो एक जो स्पेनिश आर्माडा को हराने के बाद हम देखते हैं एक नेशनलिज्म का जो पूरा फीलिंग जागता है इंग्लैंड के अंदर, उसमें लिटरेचर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। खास तौर पे जो एरिस्टोक्रेटिक पोइट्री थी, जो हम कह सकते हैं कि प्रो मोनार्की जो लिटरेचर लिखा जाता है, उसमें पोइट्री जो है, पोइट्री एक खास रोल प्ले करता है। पोइट्री में हमें ये सारे ट्रेंड्स जो हैं, उस समय के थीम्स जो हैं, जो एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल लाइफ जो है, उसका रिफ्लेक्शन हमें पोइट्री में दिखाई देता है। स्पेंसर में हमने ये स्टडी किया है। स्पेंसर के अलावा अलोंग विद स्पेंसर अदर एलिजाबेथन पोएट्स also exhibited this impulse and took interest in English history। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हिस्ट्री को स्टडी करना। एलिजाबेथन टाइम पीरियड में हम देखते हैं, उससे पहले भी हमने देखा है कि एक अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक जैसे एंग्लिकन अगर हम देखें या इंग्लिश पीपल का अगर हम देखें, तो इंग्लिश पीपल जब अपना एक नेशनैलिटी का फीलिंग डेवलप हो रहा है तो उसमें हिस्ट्री राइटिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो पोइट्री में ये इम्पल्स हमें दिखाई देता है। इसके अलावा इंग्लिश हिस्ट्री को स्टडी करना, इंग्लिश हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना कि हमारा ये इतिहास है
और हम ये नेशन है, हमारा ये आइडेंटिटी है। तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन जो है, इसका शुरुआत हम देख सकते हैं इंग्लैंड के अंदर इस टाइम पीरियड से हो जाता है। और पोएट्स जो हैं उनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल, इम्पोर्टेंट रोल इसमें रहता है, क्योंकि एक तरीके से पोएट्री राइटिंग जो है, हम देखेंगे पोएट्री राइटिंग हर किसी के लिए उस समय नहीं था। पोएट्स जो थे ज़्यादातर एक एरिस्टोक्रेसी से क्लोज रहने वाले पोएट्स थे, या फिर एरिस्टोक्रेट्स खुद पोएट्री जो है लिख रहे थे। और पोएट्री राइटिंग, पोएटिक इमेजिनेशन जो है उस समय का, हम देखेंगे उसमें ये नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। स्पेंसर के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, उनका नाम है, वन ऑफ द पोएट was William Warner, 1558 to 1609, और इन्होंने लिखा है, who wrote Albion's England। ये इनका काफी इंपॉर्टेंट वर्क उस समय के लिए माना जाता है। इट इज अ versified history of England, and the book was very popular in those days। इवन दो हमें इस किताब के बारे में, जो हम नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जब बात होता है तो, और ख़ास तौर पे एलिजाबेथन एज का बात होता है, तो इस राइटर के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। लेकिन अगर हम उस समय को ध्यान देते हुए समझने की कोशिश करें कि उस समय में जो इस राइटर का कंट्रीब्यूशन है, वो भले ही इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में बाद में नहीं इतना दर्ज कराया गया या उसको प्रोमिनेंस मिला, लेकिन उस समय के लिए इस राइटर का और इस पर्टिकुलर वर्क का, एल्बायंस इंग्लैंड जो है, काफ़ी इसका एक सिग्निफिकेंस है। और उस समय लोग जो हैं इस पर्टिकुलर वर्क को काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क मानते थे, जिसमें इंग्लैंड का हिस्ट्री जो है वर्स फॉर्म में जो है लिखा गया था। शुरुआत में अगर हम देखें, इसकी 4 बुक्स थी, फ्रॉम द ओरिजिनल 4 बुक्स, शुरुआत में 4 किताबों में ये हिस्ट्री लिखी गई थी। इट वॉज एनलार्ज्ड इनटू 16 एडिशंस बाय 1606। तो हम समझ सकते हैं कि ये किताब अपने आप में उस समय के लिए इतना महत्वपूर्ण किताब होगा कि शुरुआत में जब ये बुक पब्लिश हुआ था तो 4 वॉल्यूम्स में हुआ था, 4 बुक्स थी ये, और 1606 तक आते आते इसके 16 एडिशंस जो हैं हम देख सकते हैं मार्केट में, उस समय की मार्केट में अवेलेबल थे। तो क्यों इतने एडिशंस लिखे गए, हम देख सकते हैं पॉपुलैरिटी की वजह से, दूसरा एक अपना हिस्ट्री जानने की जो इच्छा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण एक कारण जो है, एक क्यूरियोसिटी जो है वो बनता है कि इंग्लैंड एज अ नेशन और एज अ नेशनल आइडेंटिटी इंग्लिश पीपल का वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट है, उसका क्या मीनिंग है, ये लोगों के लिए अपने आप के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी था। इवन राइटर्स, पोएट्स, एरिस्टोक्रेट्स, ड्रामेटिस्ट, जितने भी नोबलमैन, इवन कॉमन पीपल, उनके लिए भी इसी तरीके से एक नेशनहुड का फीलिंग आना, एक कॉमन आइडेंटिटी का फीलिंग आना, उसके लिए हिस्ट्री राइटिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है बनता है। और ये पर्टिकुलर वर्क उस समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये एक पोएट द्वारा लिखा गया था। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें देख सकते हैं। तो उस समय के लिए हम देखेंगे भले ही इस पोएट को काफ़ी जाना गया, पहचाना गया, लेकिन बाद में हम देखते हैं जब नॉर्मली हम कोई इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री देखते हैं तो इस वर्क को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप डीपली अगर हम देखें कि जो उस समय के राइटर्स हैं, पॉपुलर राइटर्स, वो कहाँ से अपना इमेजिनेशन जो है लेके आ रहे थे, उनका इमेजिनेशन किस